जाता है। ओके, जिसको हमारा जीवन का आधार बनाना है इससे पहले कि हम पाप के ऊपर लड़ाई कर सकेंगे। पहला रणनीति ये है, आपको और हमें विश्वास करना और मानना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। That Christ died for our sin, है ना। रोमियो 3 अध्याय का 25वां वचन पढ़िए। रोमियो 3 अध्याय का 25वां वचन। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। ओके, अभी मुझे बताओ, हमारे पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने लहू बहाया ताकि हमारे लिए वो प्रायश्चित करें। ठीक है, ओके। गॉड डिस्प्लेड हिम पब्लिकली एज अ प्रोपिशिएशन इन हिज ब्लड थ्रू फेथ। सो यीशु मसीह आपके लिए मरा। ओके, इस बात पर जब आप विश्वास करते हैं तब आपका पाप, क्या कहते हैं हिंदी में प्रोपिशिएशन के लिए क्या कहते हैं? शब्द क्या है प्रोपिशिएशन? व्हाट इज द वर्ड फॉर प्रोपिशिएशन? प्रायश्चित। प्रायश्चित। ओके, आप जब विश्वास करते हैं तब प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके लिए प्रायश्चित किया जाता है। सो आप शैतान के पाप के और पाप के स्वभाव के ऊपर उभरना है तो आप इस बात को विश्वास करना है कि यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, उसका लहू आपके लिए बहाया गया। प्रिय जी, जो जब तक इस बात आपके दिल के गहराई में घुस नहीं जाता है, आप पाप के ऊपर उभर नहीं सकते हैं, पाप के ऊपर जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू डीपली बिलीव। ये बुनियाद होना चाहिए यदि आप शैतान को, शरीर के विरोध में लड़ाई करना है, उससे ऊपर जीत लाना है, उसके रणनीतियों को हराना है, तो आप नंबर 1 यीशु मसीह आपके लिए मरा, इस बात को मानना पड़ेगा। दूसरा बात, ना सिर्फ वो मरा पर तीसरे दिन मरे हुए में से वो क्या हुआ? जी उठा। जी उठा। रोमियो 6 अध्याय का 6वां वचन पढ़िए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। ओके, समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? क्या विश्वास करना है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, आपका और मेरा पाप का स्वभाव को भी लेकर क्रूस पर क्या हुआ? मारा गया। जब तक आप और हम ये नहीं मानते हैं कि मेरा शरीर, मेरा ये पापी शरीर यीशु मसीह के साथ मारा गया, वो मर गया है, तब तक मैं पाप के ऊपर उभर नहीं सकता हूं। I cannot overcome sin until I believe that यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा और पाप के ऊपर जीत हासिल किया मरे में से जी उठने के द्वारा। और मैं अपने इस शरीर को, इस पापी स्वभाव को जब तक उस क्रूस में यीशु मसीह के साथ मारे नहीं जाता हूं, और जब मैं उसके साथ जी उठता हूं, मैं एक नया स्वभाव के साथ जी उठा हूं। उस बात को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, प्रिय जी, जो हम पाप के ऊपर लड़ाई में जीत नहीं सकेंगे। We will not win over this, है ना। देखिए, जब आप और हम, तीसरा बात यह है, जब आप और हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह का मृत्यु और यीशु मसीह का पुनरुत्थान, हम क्या करते हैं? वो रोमियो का 6 अध्याय का 3 से 5 वचन में क्या लिखा है, पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? ओके, वी आर यूनाइटेड। देखो 1 मिनट, किसके साथ जुड़ गए हम? उसके मृत्यु के साथ जुड़ गए। ओके, आगे पढ़िए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से
हम उसके साथ गाड़े गए ताकि नंबर जैसे 2, मसीह किसके साथ हम जोड़े गए? किसके साथ हम जोड़े गए? मृत्यु में ही नहीं, उसके गाड़े जाने के साथ भी जुड़ गए। ओके, अभी पढ़िए। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, हाँ, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। ओके, अभी बताओ, पाप के अनुसार नहीं पर प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलने का क्या क्या सीक्रेट है? कि आप और हम मसीह यीशु के मृत्यु में जुड़ जाएं, मसीह यीशु के गाड़े जाने में जुड़ जाएं, मसीह यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा जुड़ जाएं। ये काम तब होता है जब आप और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्रभु की आत्मा आपको और हमें लेकर यीशु मसीह के साथ इस गहरे जोड़ में जोड़ देता है। प्रिय चीजों, जब तक ये गहरा काम आपके और हमारे जीवन में नहीं होता है, हम उस नया जीवन का जीवन नहीं जिएंगे। हम पुराना मनुष्यत्व के और पुराना स्वभाव के हिसाब से ही चलते रहेंगे। प्रिय जीजो, टू बी यूनाइटेड, आपको और हमें पाप के लिए मरा हुआ समझना है। प्रिय जीजो, आइए रोमियो 6 अध्याय का 11 वचन में आइए, क्या लिखा है 11 वचन में? ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ओके, यहां कुछ समझने के लिए कह रहे हैं। करेक्ट? क्या समझना है? इंग्लिश में रेकन आया शब्द, पर हिंदी में समझने के लिए कहा। क्या समझना है? क्या समझना है? दो बातें समझना है। क्या समझना है? पाप के लिए मरा, पाप के लिए मैं मरा हूं, और क्या समझना है? यीशु मसीह में जीवित। यीशु मसीह के लिए मैं जीवित हूं। ओके, यदि आप पाप के ऊपर, पापी स्वभाव के ऊपर काबू करना है, आपको और हमें दो बात समझना है। मतलब क्या है? उसको गहरी रीति से आप और हम समझना है कि मैं पाप के लिए मर गया हूं, और मैं यीशु मसीह के साथ ऐसा जुड़ गया हूं कि उसके जी उठने के साथ मैं भी जी उठा हूं। तभी आप उस नया जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यू हैव टू रेकन, समझना है। सो प्रतिदिन आपके जीवन में सुबह जब आप उठते हैं, आप ये समझो, मैं मसीह के साथ मारा गया हूं, मैं मसीह के साथ गाड़ा गया हूं, मैं मसीह के साथ जी उठा हूं। इसलिए आज मैं अपने आप को पाप के लिए नहीं सौंपूंगा। मेरे हाथ, मेरे आंख, मेरे कान, मेरे मुंह, मेरे पांव, मेरे यौन संबंधी अंगों को मैं पाप के लिए सौंपूंगा नहीं। मैं धर्म के लिए जीऊंगा, मेरे प्रभु को, मेरे जीवन के राजा को प्रसन्न करने के लिए जीऊंगा। ये समझ के साथ आप अपना दिन शुरू करना है। प्रिय जीजो, निरंतर इस समझ के साथ अपना जीवन शुरू करना है। इसलिए लिखा है ना, कंसिडर योरसेल्फ, रेकन योरसेल्फ डेड टू सिन। आपके लिए मरा हुआ आप समझ लीजिए, प्रभु यह कहता है ना? पाप के लिए मरा हुआ, मसीह के लिए जिया हुआ। आप और हम मसीह यीशु में है। प्रिय जीजो, प्रभु यीशु आपके लिए मरा, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ मरा। विश्वास के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए। जब यीशु मसीह के साथ इतना गहरा जोड़ हो गया, जब परमेश्वर आपको देखता है, वो यीशु मसीह को देखता है। जब परमेश्वर आपको देखता है, आपका पाप नहीं देखता है, प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता दिखता है। प्रिय जीजो, अनुग्रह में जीने के मतलब यह है, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह के मृत्यु, यीशु मसीह के गाड़े जाना, यीशु मसीह के जी उठना मेरे पाप को सिर्फ क्षमा नहीं करता है, शुद्ध नहीं करता है, मुझे यीशु मसीह का धार्मिकता दिया जा रहा है। इसलिए जब मैं प्रभु के सामने खड़ा होता हूं, मैं धर्मी हूं, प्रभु मुझे कबूल करता है। इसलिए मुझे पाप में जीने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस धार्मिकता की अवस्था में जो प्रभु ने मुझे लाया,
उसके अंतर्गत मैं जीऊंगा। जब इस बुनियाद पर आप खड़े हैं प्रिय जी, जो इस बुनियाद पर आप खड़े हैं, फिर आप परीक्षा को कह सकते हैं नहीं। देन यू कैन से नो टू टेम्पटेशन। शरीर की अभिलाषाओं को आप कह सकते हैं नहीं। शरीर की अभिलाषाएं जब आपके शरीर के अंगों को अधर्म के लिए सौंपने के लिए उकसाता है, आप कहेंगे नहीं, नहीं,